लेकिन जीवन को अपने को संभाल के रखना चाहिए। ये जीवन हमें बारंबार नहीं मिलता, जीवन हमें मिलता है तो परमात्मा को पाने के लिए मिलता है सज्जनों। एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् नवनीमहीं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत। नारद जी महाराज कहने लगे, भैयाओ ऐसा दृश्य देख देख करके गृहस्थों के पास जब मैंने ऐसा दृश्य देखा तो मेरा मन फिर से खिन्न हो गया, मेरे मन में संतुष्टि नहीं मिली। तुरंत मुझे श्री धाम वृंदावन का स्मरण आया कि वृंदावन में जाऊं, वृंदावन के जाकर के मुझे भक्ति मिलेगी, वहीं जाना चाहिए मुझे। नारद जी उन गृहस्थों के पास से उठे और वृंदावन के लिए जाने लगे। लेकिन वृंदावन में जाकर के नारद जी ने क्या देखा, एक युवती वहीं पर बैठी हुई है। उस युवती की गोद में दो बालक पड़े हुए हैं, वो बुजुर्ग अवस्था को प्राप्त किए हुए हैं और उसी युवती को अनेकों देवियां घेर करके बैठी हुई हैं। नारद जी ने ऐसे दृश्य को जब देखा, नारद जी तो संत हैं, उनके मन में दया आई, उनके मन में विचार आया, मैं इनके पास में जाऊं और देखूं इनका दुख का क्या कारण है, शायद मैं इसके दुख को दूर कर दूं। नारद जी के मन में विचार आते ही उन देवियों के पास में तो जाने लगे, लेकिन इतने में मन में विचार आया, नारद जी मन में सोचने लगे कि ये देवियों का समुदाय है, एक मिनट में जो हंसती हैं तो दूसरे मिनट में जो रोने भी लग जाए, कोई इनका पता नहीं रहता सज्जनों। अभी हंस रही है तो एक मिनट में रोने भी लग जाए, कोई पता नहीं है। नारद जी के मन में ऐसा विचार आया, उन देवियों के पास तो पहुंचे लेकिन वहीं से लौट करके आने लगे। जैसे ही लौटने लगे तो उस देवी ने आवाज लगाई, भो भो साधुं क्षणं तिष्ठा मचिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। भो साधु, हे साधु रुकिए रुकिए। जैसे ही उस देवी ने नारद जी को रोका तो नारद जी पास में आ गए। पास में आकर नारद जी ने कहा, बोले देवी मैं सुनना चाहता हूं आपके दुख का क्या कारण है, मुझे कारण तो बताओ। उस देवी ने कहा, हे नारद जी यदि आप मेरा पूरे परिचय सुनना चाहते हो तो सुनो। मेरा नाम है भक्ति देवी, मुझे भक्ति कहते हैं। मेरे जो पुत्र जो दो लेटे हुए हैं इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। हे नारद जी महाराज, दक्षिण भारत में तो मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक आदि राज्यों में मैं ठीक से रही, लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन धाम में आई, वृंदावन में आते ही मैं बुजुर्ग थी तो मैं जवान हो गई, वृंदावन में आते ही जवान हो गई। लेकिन नारद जी महाराज दुख तो इस बात का है, मैं तो जवान हो गई लेकिन मेरे जो दो बालक हैं वो वृंदावन में आकर के बुढ़ापे को प्राप्त हो गए। कलयुग के इंसान जब हम मुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे, माँ तो नव युवती बनकर बैठी है लेकिन इसके बच्चे जो हैं वो बुढ़ापे को प्राप्त हो गए हैं। यही दुख का कारण है। नारद जी महाराज ने सारे दुख को समझ लिया। बोले देवी आप चिंता मत करो, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामनौ काल योगे न जर्जरो। वृंदावन की बात को सुनकर नारद जी महाराज बहुत खुशी भी हुए। बोले ऐसे वृंदावन धन्य है, वृंदावन के लिए बहुत धन्य है, वृंदावन के लिए जहां भक्ति देवी आकर के नव युवती बन गई। अरे धन्य है ऐसा वृंदावन, वृंदावन में इतनी भक्ति है।
वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। धन्य है ऐसे वृंदावन के लिए। और हम तो सज्जनों एक बात कहते हैं, जो भी तीर्थ हैं वो कई बार आप कर लो, वो पुण्य आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वृंदावन आप एक बार चले जाओ, आपको सभी तीर्थों में घूमने का फल अवश्य मिलेगा। कवि ने कहा भी है, एक बार अयोध्या, दो बार काशी, तीन बार त्रिवेणी में जाके नहाओगे, चार बार पुष्कर, पांच बार ऋषिकेश, छह बार नासिक, पर वृंदावन सा आनंद कहीं नहीं पाओगे। बड़ा ही सुंदर वृंदावन है। नारद जी ने कहा, देवी आप चिंता मत करो, मैं आपके दुख का निराकरण अवश्य करूंगा, आप चिंता मत करो, आप तो भगवान के चरणों का ध्यान लगाइए। नारद जी ने वहीं पर ज्ञान और वैराग्य, जो बुजुर्ग अवस्था को अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं, सबसे पहले नारद जी ने उनको चार वेदों को सुनाया, फिर भी उनके मन में चेतना नहीं आई। इसके बाद में दिव्य दिव्य वेद मंत्रों को सुनाया, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। इसके उपरांत में उपनिषदों का पाठ सुनाया, कोई लाभ नहीं हुआ सज्जनों। इसके बाद में गीता जी का पाठ सुनाया, एक बार नहीं अनेकों बार गीता जी का पाठ सुनाया, फिर भी उनके मन में थोड़ी सी चेतना आई, उनके केवल कान हिले, लेकिन वो उठ करके खड़े नहीं हुए। ज्ञान और वैराग्य। नारद जी महाराज कहते हैं, ज्ञान वैराग्य उठिए, उठ करके खड़े हो जाइए। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम, रे वैराग्यम प्रबुद्धताम, जागो खड़े हो जाओ, लेकिन अचेतन होकर के पड़े हुए हैं। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, नारद आप प्रयास करो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नारद जी ने कहा, आकाशवाणी तो हुई, उसने कहा प्रयास करो, लेकिन जो मुझे प्रयास करना था वो प्रयास मैं कर चुका हूं, अब और कौन सा प्रयास रहा है जिसे मैं कर नहीं पाया। उसी समय कहा, एतदर्थं तु सत्कर्म स्वरर से